Assalamu alaikum. How are you all? This is Miss Anam, microbiologist and MPhil scholar. तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स के टॉपिक में ही इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो अगर मैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इन जनरल दिस इन्वॉल्व्स कोडिंग, एडिटिंग, डेटा एंट्री एंड मॉनिटरिंग द होल डेटा। ये सारा जो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में इंक्लूडेड होगा और ये प्रोसेसिंग प्रोसीजर भी कहलाता है। देन इसके बाद मैं मेन एम्स बताती चलूँ आपको डेटा प्रोसेसिंग के। The main aim of checking the various stages of data processing is to produce a file of data that is as error free as possible। यानी कि जितना जो है डेटा प्रोसेस होगा उतना ही एरर उसमें जो है आने के चांसेस कम होंगे और उतना ही एरर फ्री वो होगा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बाद मैं आपको स्टैटिस्टिकल मेथड में क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से बताती चलूँ। देन अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो अकॉर्डिंग टू L.R. कॉर्नर, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है क्लासिफिकेशन की। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। डेफिनेशन के बाद मैं अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन के हवाले से बताती चलूँ कि द क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिशियस, क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी रिजिड। यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में। और इसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाती हूँ। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। बेसिकली द डेटा इज़ क्लासिफाइड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मैं आपको बताती चलूँ द इंफॉर्मेशन दैट वेरीज फ्रॉम वन वैल्यू टू एन अदर। तो ये हो गई डेफिनेशन वेरिएबल की, और इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर देती हूँ वेरिएबल को। देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे हम आ जाएं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है और क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। देन कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है और डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। क्वालिटेटिव टाइप ऑफ वेरिएबल में क्वालिटी के हिसाब से डेटा आ जाता है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप में क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है, नंबरिंग फॉर्म में डेटा आ जाता है। देन कंटिन्यूअस जो है और डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसकी मैं एग्जांपल्स आपको आगे दिखा देती हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, जो कि डिस्क्रीट सीरीज़ की एग्जांपल है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी भी कह रहे हैं, और नीचे कंटिन्यूस सीरीज़ है और इसमें जो है मार्क्स ऑब्टेन और स्टूडेंट की लिस्ट लगी हुई है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज़ का भी। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। वेरिएबल के बाद मैं अब आपको क्लास इंटरवल्स का बताती चलूँ। जैसे कि हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में देखा कि डिफरेंट क्लासेस वहाँ पे मौजूद थी, और यहाँ पर मैं क्लासेस के हवाले से कंटिन्यूस सीरीज़ के हवाले से ही आपको बताती चलूँ। द क्लास इंटरवल्स वे द डेटा आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लासेस ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से शो किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल बताऊँ तो एग्जांपल के हवाले से द ग्रुप ऑफ पर्सन हाइट आ जाता है, जैसे कि 5.5 फीट टू 5.7 फीट का जो क्लास होगा तो उसका जो इंटरवल बन रहा होगा तो उसको हम कहेंगे क्लास इंटरवल। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ आइटम आ जाते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरवल आ जाता है यानी कि कितना फासला है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्लास, द क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल ही कहला रहा है। देन काउंटिंग द नंबर ऑफ़ आइटम,
जिसको फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जो कि जो है हो सकता है डन बाय टैली शीट्स, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी। दैन मैकेनिकल टेबुलेशन, जिसमें डिफरेंट मशीन्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, और पंच कार्ड्स। दैन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, इसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट यानी कि एक क्वालिटी को देखा जाता है और उसको 2 से ज़्यादा जो है क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट उसमें इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, क्वांटिटीज़ देखी जाती हैं, क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, और द होल डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लास। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन सिस्टमिक मैनर इन अकॉर्डेंस टू सम लॉ। तो इसके हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के हवाले से, तो इसमें आ जाती है स्पेशियल सीरीज़, जो कि स्पेस प्लेस और जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से है। देन टाइम सीरीज़ आ जाती है। देन इसके बाद कंडीशन सीरीज़ आ जाती है, जिसमें कोई भी कंडीशन जो है वो रिलेट है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। फर्स्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये स्पेशल सीरीज़ की एग्जांपल है, यानी कि इसमें जियोग्राफिक लोकेशन के हवाले से है डेटा। देन सेकंड जो है वो यहाँ पर ईयर के हिसाब से, यानी कि ये टाइम सीरीज़ के हवाले से है एग्जांपल। और थर्ड वन जो है वो कंडीशनल सीरीज़ के हवाले से है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कंडीशंस जो है वो मेंशन्ड हैं डेटा में। देन यहाँ तक मैंने स्टैटिस्टिकल सीरीज़ और एट्रीब्यूट्स के हवाले से क्लासिफिकेशन बता दी है। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताती हूँ क्लासिफिकेशन के। स्टैटिस्टिकल डेटा ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू साइज़ और मैग्नीट्यूड जो है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर नॉर्मली कहा जाए तो ये नंबर ऑफ़ डेटा यानी कि नंबर ऑफ़ आइटम कहलाता है। देन इस हवाले से अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आ जाता है सीरीज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो इनकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। फर्स्ट ये आप देख सकते हैं सीरीज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है ये। देन यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ की है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज़ भी मौजूद हैं मार्क्स के साथ। देन नीचे क्लासेस की है कंटिन्यूस सीरीज़ के हवाले से। जी तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर समझा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है। और आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।